नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कूटनीति के बारे में अंग्रेजी में एक बड़ी मशहूर कहावत है, डिप्लोमेसी इज अ डेलिकेट गेम। यानी कूटनीति एक नाजुक खेल है जिसे नजाकत से खेलना पड़ता है। एक शब्द, एक भाव भंगिमा, एक तोहफा कूटनीतिक रिश्तों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए समझदार डिप्लोमेट कूटनीति में सॉफ्ट पावर पर ज्यादा जोर देते हैं। क्लिंटन सरकार में इंटरनेशनल सिक्योरिटी मामलों के सहायक मंत्री जोसेफ नाय ने इसी पर एक किताब लिख डाली जिसका टाइटल है सॉफ्ट पावर, द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जोसेफ का तजुर्बा था कि सॉफ्ट पावर किसी देश की संस्कृति, राजनीतिक आदर्शों और नीतियों के आकर्षण से पैदा होती है। ये ताकत और पैसों के प्रदर्शन से कहीं ज्यादा असरदार होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे में दुनिया ने इसी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का अंदाज वायरल होते देखा। टॉफी का एक पैकेट और दोस्ताना अंदाज वाली सेल्फी के पीछे की कूटनीति क्या थी? इसी पर है हमारी टेली सीरीज मेलोडी, मोदी मेलोनी बोनोमी, जिसके पहले एपिसोड में देखिए टॉफी, डिप्लोमेसी इन डिलाइट। 19 मई 2026, रोम, इटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इटली की राजधानी रोम पहुंचे तब उनके स्वागत में कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। प्रोटोकॉल के हिसाब से इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी और भारतीय दूतावास के अधिकारी रोम एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपने सरकारी आवास पलाज़ो कीगी पर प्रधानमंत्री मोदी का सत्कार करने के लिए इंतजार कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए इटली की सेना के उस घुड़सवार दस्ते को बुलाया गया था जिसकी शुरुआत साल 1557 में हुई थी। यह पहला संकेत था कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की खास तैयारी की है। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की कूटनीतिक जुगलबंदी का दोस्ताना रंग पूरी दुनिया को दंग करने वाला है। रोम में पीएम मोदी के स्वागत की औपचारिकताएं खत्म होते ही जॉर्जिया मेलोनी उन्हें डिनर के लिए ले गई। आमतौर पर स्टेट डिनर का मतलब होता है वीआईपी मेहमानों की भीड़ और प्रोटोकॉल की बंदिशें, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डिनर टेबल सिर्फ 2 लोगों के लिए थी। डिनर से पहले मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को बालकनी में ले जाकर रोम का दूर से दर्शन कराया। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का रोम दौरा 26 साल बाद हो रहा था, इसलिए डिनर के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने अपने मेहमान पीएम मोदी को रोम की सैर कराने का फैसला किया। दोनों प्रधानमंत्री एक ही गाड़ी से रोम के ऐतिहासिक धरोहर कोलोसियम पहुंचे। वहीं की सेल्फी जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड, यानी रोम में स्वागत है मेरे दोस्त। कूटनीति में ऐसा होता है, लेकिन इटली दौरे की कूटनीति में इसी के बाद एक बड़ा ट्विस्ट आया। इटली के पीएम ने एक वीडियो पोस्ट किया। यह वीडियो पीएम मोदी के साथ डिनर के तुरंत बाद का था। डिनर के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी मेजबान दोस्त को एक गिफ्ट पैक दे रहे थे, छोटा सा मधुर भेंट। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. टॉफी का नाम सुनकर जॉर्जिया मेलोनी खिलखिलाकर क्यों हंसने लगी, ये कहानी आगे दिखाएंगे। उससे पहले देखिए कि इटली में पीएम मोदी की टॉफी ने देश की राजनीति में कितनी टेंशन बढ़ा दी।
पीएम मोदी के जिस गिफ्ट को पाकर इटली के प्रधानमंत्री मेलेनी खुश थीं, उसी टॉफी का जिक्र करके भारत के नेता विपक्ष राहुल गांधी की जुबान कड़वी हो गई। 20 मई 2026, अमेठी, उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, जैसे मजाक चल रहा है। वैश्विक संकट का असर भारत पर हो रहा है, ये बात सही थी, लेकिन वैश्विक संकट का समाधान कूटनीतिक यात्राओं से ही हो सकता है, ये बात राहुल गांधी शायद भूल गए। इटली की पीएम को तोहफे में टॉफी का पैकेट देने पर ऐतराज भी समझ से परे था, क्योंकि ये कोई महंगा तोहफा नहीं था। विदेश दौरों पर मेजबान के लिए गिफ्ट लेकर जाना कूटनीतिक परंपरा रही है और पीएम मोदी ने वही किया। उन्होंने कोई महंगा तोहफा देने के बजाय इटली के प्रधानमंत्री को वो तोहफा दिया जिसमें भारत का स्वाद और सुगंध थी। भारतीय कंपनी की बनाई ये टॉफी ले जाकर पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया की मार्केटिंग की। उन्होंने वोकल फॉर लोकल के अपने नारे को साकार किया। I think it's a powerful testament of the potential of Swadeshi brands on global stage. So I think, the reason behind him gifting, I think it's his nature to promote Swadeshi brands. प्रधानमंत्री के विदेश दौरे का मकसद यही होता है कि देश की कूटनीति, रणनीति और कारोबार को विस्तार मिले। पीएम मोदी की टॉफी डिप्लोमेसी ने यही किया। उनका गिफ्ट इटली के प्रधानमंत्री मेलेनी के साथ दोस्ती को पर्सनल टच देने में कामयाब हुआ, तो इसके वायरल वीडियो ने भारत के टॉफी उद्योग का बिना एक पैसा खर्च किए ग्लोबल विज्ञापन कर दिया। बहुत से लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में टॉफी, कैंडी और चॉकलेट का बाजार 250 अरब डॉलर से ज्यादा का है। इस बाजार में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2 अरब डॉलर की है। भारत से टॉफी और कैंडी का एक्सपोर्ट बीते 12 साल में करीब 166% बढ़ा है। ये आंकड़े पीएम मोदी की टॉफी डिप्लोमेसी से पहले के हैं। यही आंकड़े बताकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी से तंज भरा सवाल पूछा कि उनको भारत और भारत में बनी हर चीज से नफरत क्यों है। साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई कि भारत में टॉफी उद्योग की कहानी की सुरीली तान बहुत जल्द पूरी दुनिया के कानों में गूंजेगी। इशारा पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलेनी की स्वीट, क्यूट जुगलबंदी की ओर ही था। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. Melody.